हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं कोई इंजॉय नहीं कर रही थी, मेरा गला खराब है। थोड़ी सी भी सर्दी पड़ती नहीं है कि मेरी तबीयत खराब होने लगती है। सो तुम्हें मेरी वॉइस के साथ अब पूरे विंटर सीजन एडजस्ट करना होगा मे बी, बट अभी तो कर सकते हो ना, वरना स्टोरी सुन लो या मेरी वॉइस। ओके, आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि जो ईशानी होती है उसने युवा को टाइटली हग किया हुआ था। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी कि ये किस सिचुएशन में थे। इधर जो ईशानी है वो युवा की बैक को रब करते हुए कहती है, कैसा फील हुआ? आई नो ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हुई होगी, बट फील अच्छा हुआ होगा। तो जो युवा थी वो धीरे से अपना सिर ऊपर करती है और ईशानी के फेस की तरफ देखती है और कहती है, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं तो आप मुझे बताएंगी? ईशानी कहती है, ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन, चलिए पूछ लीजिए, हम आपको सही जवाब बताएंगे। ईवा कहती है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और ईवा को और टाइटली पकड़ती है। तो जो ईवा है वो ईशानी के चिन पे हाथ रखती है और कहती है, बताइए ना, आप स्माइल क्यों कर रही हैं? आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी या आप मेरे साथ कोई गेम खेल रहे थे? क्या आप सच में मुझसे प्यार करती हैं या सिर्फ ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक नाटक है, बिल्कुल हमारी शादी की तरह? ईशानी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हम्म, और ये शादी कोई नाटक नहीं है, मैंने तुमसे शादी की है। हाँ, फोर्सफुली की हो, कुछ भी किया हो, मारा पीटा हो तुम्हें, उससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई लव यू। और ये बात मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और थी मेरी गर्लफ्रेंड, बट मैंने उससे कभी नहीं टच किया। स्कूल टाइम में थी एक लड़की, और मुझे उसी टाइम से गरीबों से नफ़रत हो गई थी। आई मीन, मुझे लगता था कि सारी लड़कियां बिकाऊ होती हैं, जैसे वो लड़की थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। बट अब मुझे और किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इतना पता है कि तुम राइट हो, और किसी को नहीं कह रही कि सारे ऐसे लोग अच्छे होते हैं, बट तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। हुँ? मैं और किसी की तरफ नहीं देखती, सिर्फ तुम्हारी तरफ देखा है और देखूंगी भी। बीवी हो तुम मेरी। इतना कहकर जो ईशानी होती वो ईवा की नेक पे हैंड रखती है और अपनी तरफ उसके फेस को पुल करती है और धीरे से अपने लिप्स को उसके लिप्स पे रखती है, थोड़ा सा टच करती है और फिर अलग करती है अपने लिप्स को और कहती है, लिसन ईवा, मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं है कि तुम्हारे पास कोई इधर उधर भटके, तुम सिर्फ मेरी हो, समझ रही हो ना? मेरे सिवा तुम्हें कोई और नहीं देख सकता, और ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम किसी और को देखो। तुम सिर्फ मेरी हो, समझ रही हो? इधर रीवा कहती है, हाँ मैं समझ गई। वैसे अगर मैं और बात कहूँ तो? रानी कहती है, बोलो। ईवा कहती है, अगर मुझे आपके साथ नहीं रहना है तो आप मुझे छोड़ देंगी? अगर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहूँ तो? इतनी परेशानी होती है। वो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी युवा को। उसने युवा को पूरी तरह से अपने बाहों में की गिरफ्त में लिया हुआ था। कुछ नहीं पहना था इन्होंने। इधर जो युवा होती है वो डर डर के देख रही थी ईशानी की तरफ, बट जो इधर ईशानी होती है वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी सिर्फ युवा को और कह दिया, क्या कहा तुमने? इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ
तुम्हारे में ख़्याल कैसे भी आया कि तुम मुझे छोड़ दोगी? तुम ना तुम मुझे छोड़ कर बताओ, कभी नहीं छोड़ के जाने दूँगी तुम्हें। तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, तुम्हें पूरी लाइफ़ मेरे साथ ही रहना होगा। मेरे साथ, ईशानी कपूर के साथ। समझ रही हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी करती हो, ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो और मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ? वैसे पेन तो नहीं हो रहा? ज़्यादा? वैसे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। ये प्यारे-प्यारे तुम्हारे फेस पे मार्क्स, ये सारे इतने सारे मार्क्स अच्छे लग रहे हैं ना तुम पे? चिंता मत करो, अब तो डेली का होगा ये, तो आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें। आई नो। वैसे ही इतना जो ईशानी होती है, वो थोड़ा-सा ईवा से अलग होती है और टेबल पे पड़ी चॉकलेट एक और उठाती है और कहती है, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट है ये, तो खा लो। वैसे भी चॉकलेट खा के एनर्जी आती है, तो लो। एंड अब सो जाते हैं। तुम्हें पेन हो रहा है ना, मैं सुबह डॉक्टर को लेकर आऊँगी या खुद डॉक्टर के पास जाऊँगी, ठीक है? अब सो जाओ। इतना है कि वो जो ईशानी होती है, वो पहले चॉकलेट को फाड़ कर ईवा को खिला देती है अच्छे से, बट इधर ईवा सिर्फ ईशानी की तरफ देखे जा रही थी, सिर्फ उसे, और उसको क्या कर रही थी, सिर्फ उसी को देखे जा रही थी। तो जो ईशानी होती है, वो थोड़ा सा ब्लैंकेट को ऊपर करती है और अच्छे से ईवा को पकड़ती है और बस उसे थपकी देने कर सुनाने लगती है, क्योंकि ईवा की कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। पूरे चीक्स पे किसके मार्क्स बने हुए थे, बाइट के बने हुए थे, नेक पे बने हुए थे, एवरी जगह पे बने हुए थे भाई। एवरी अरे तुम नहीं समझोगे, बस बने हुए थे। बट इधर ईशानी के भी एक मार्क था उसकी नेक एरिया पे, वो भी बहुत ज़्यादा डार्क, जो ईवा ने उसे बाइट किया था उस टाइम पे। तो जो ईवा और ईशानी होते हैं, वो सो जाते हैं, दोनों बड़े प्यार से सो रहे थे। अब टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। इधर सुबह के 8 बज रहे थे, पूरे घर में सब लोग इधर उधर का काम करने लगे थे, क्योंकि आज कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी आने वाले थे, सो उनकी आने की तैयारियां हो रही थी। बट इधर ईवा और ईशानी अभी तक सो रहे थे, किसी ने उन्हें जगाया भी नहीं था, क्योंकि शाम को लेट नाइट तक पार्टी हुई थी, इसीलिए वो सो रहे होंगे, इसलिए किसी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया था। वो जो ईशानी है, उसकी आंखें खुलती हैं, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी सबसे पहले नज़र उसकी ईवा पे जाती है। ईवा के फेस पे सूर्य की किरणें, सनलाइट पड़ रही थी उसके फेस पे। इसी सनलाइट से उसके चेहरे पे एक अलग नूर, पर उसके किस के बाइट के मार्क्स थे वहाँ पे। वो जो ईशानी होती, वो धीरे से एक फिंगर से उसके चीक्स पे चलाती है ईवा के। ईवा थी, वो भी नींद से नहीं जगी थी। फिर ईशानी उसके लिप्स पे अपनी उंगली ले जाती है और धीरे से उसके लिप्स को टच करती है और कहती है, बहुत प्यारी हो तुम, भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। बनाया भले गॉड ने हो, पर सिर्फ तुम मेरे लिए बनी हो। बड़ी खूबसूरती के साथ तुम्हें तराशा गया है, वो खूबसूरती मेरी तो काम आएगी, है ना ईवा? इतना कहकर वो ईवा की फोरहेड पे किस करती है। इधर वो ऐसे ईवा को टीज कर रही थी, धीरे धीरे से वो ईवा को टीज कर रही थी। इधर ईवा काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और
पेन भी हो रहा था तो पता ही नहीं वो कितनी गहरी नींद में सो रही थी। दूसरी तरफ चिंकी जो कमरे में लेटी हुई थी उसकी आंखें खुलती हैं एंड पहले वो सही से उठकर बैठती है, अपनी आंखों को मसलती है दोनों हाथों से, फिर इधर उधर वो देखती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे 2 मिनट नहीं लगता समझते हुए कि ये ईवा दीदी का कमरा नहीं है। वो धीरे से बेड से उतरती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो बस धीरे से बेड से उतरती है और मन में ईशानी के कमरे में जाते हुए कहती है, ये पक्का उस ईशानी का किया डरा होगा, अभी मिलती हूँ जाके उसको। हर बार का इसकी नौटंकी हो गई, पता नहीं ये हर बार मुझे दूसरे कमरे में क्यों डाल आती है। और मैं लोग बैठाती हूँ मैं जाकर इसको। मेरे को चिंकी होती अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए, आंखों में गुस्सा था और वो जा रही थी ईशानी के कमरे की तरफ। इधर चिक्की जाती है और ईशानी के दरवाजे पे धीरे से नॉक करती है, बहुत धीरे से। इधर चिंकी सिर्फ नॉक किए जा रही थी धीरे धीरे से। इधर जो ईशानी होती है वो उसको नॉक की आवाज़ सुनाई देती है, तो जो ईशानी होती है वो धीरे से उठती है और पहले अपने कपड़े पहनती है और ईशानी ईवा को पूरा ब्लैंकेट से थोड़ा सा कवर कर देती है क्योंकि ईवा ने कुछ नहीं पहना हुआ था, इसलिए जो ईशानी है वो ईवा को ब्लैंकेट से कवर कर देती है और कहती है, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है, देखना पड़ेगा, बट रूम में नहीं आने दूंगी किसी को। इतना जो ईशानी है वो अपने कपड़े पहनते हुए शर्ट में बटन लगाते हुए जा रही थी, वो बहुत धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। चिंकी की हाइट छोटी थी इसलिए जो ईशानी है वो नहीं जानती थी कि चिंकी होगी, इसलिए ईशानी सीधे ऊपर देखती है, वो नीचे नहीं देखती, वो देखती है सीधे ऊपर। इधर जो चिंकी होती है वो नीचे से ऊपर तक देखती है ईशानी को, इधर जो ईशानी होती है वो आगे ऊपर देख रही थी। इधर चिंकी कहती है, मेरी ईवा दीदी कहाँ है। एंड जैसे ईशानी ये वॉइस सुनती है वो देखती है नीचे, अपनी गर्दन को नीचे करती है और देखती है चिंकी को। ईशानी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ यहाँ से, ईवा दीदी तुमसे बाद में मिलेंगी, बहुत ज़्यादा थक गई हैं, जाओ यहाँ से। चिंकी कहती है, मेरी ईवा दीदी कहाँ है, जल्दी से हटाओ वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, जल्दी हट। एक मिनट, मेरी ईवा दीदी इसी कमरे में लेटी हुई थी, मैं भी इसी कमरे में लेटी हुई थी, तुमने मुझे जानबूझकर दूसरे कमरे में फेंक आई हो। अभी रुको, ईवा दीदी देखो ये मुझे अंदर नहीं आने दे रही है। ईशानी कहती, सो रही है वो, तुम जाओ यहाँ से, ईवा दीदी तुम्हें बाद में मिलेंगी, जाओ यहाँ से। चिंकी कहती, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी ईवा दीदी को देखना है। ईशानी कहती है, मैंने कहा ना तुम जाओ, निकलो यहाँ से। नहीं जो ईशानी होती है वो दरवाज़ा बंद करने वाली होती, बट चिंकी थोड़ी सी जो जगह खाली हुई थी दरवाजे और ईशानी के बीच में, उसी में से निकल जाती है। इससे पहले ईशानी उसको पकड़ती वो सीधे भागते हुए जाती है ईवा के पास। जो ईवा है वो सो रही थी, बहुत मासूम सा फेस लग रहा था उसका सोते हुए। इधर जैसे चिंकी देखती है ईवा के फेस की तरफ, उसके प्राण निकल जाते हैं, उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, उसकी बॉडी एकदम पत्थर जैसी हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मुंह डब्बा जैसा खुला हो गया था। ऐसा लग रहा था पिछाई ने भूत देख लिया हो या कुछ ऐसा देख लिया हो जो रूह दे दहला देने वाला था। इधर चिंकी देखती है कि ईवा के फेस पे बाइट के मार्क्स बने हुए थे। इधर चिंकी वहाँ पे रोने लगती है और कहती है, मेरी ईवा दीदी के साथ फिर से देखो इसने बेल्ट से मारा। इधर जो ईशानी होती है इससे पहले कुछ समझाती है और चिंकी को रोक पाती,
चिंकी एकदम सुपर वुमन की तरह इतनी तेज भागती है रूम से और चिल्लाते हुए जा रही थी। ये तो जो ईशानी वो चिंकी को रोकने की ट्राई करती है बट नहीं, वो नहीं रोक पाती। इधर चिंकी धीरे धीरे से बट फास्ट थोड़ी सी उतर रही थी सीढ़ियों से और कह रही है, दादी दादी देखो ना, मेरी हिमानी देखो क्या हुआ, ईशानी ने फिर से उसे मारा, बहुत मारा दादी उसको, देखो उसके फेस पे बहुत सारे निशान है दादी। इधर दादी होती है और श्वेता, नंदिनी, आयशा, खुशबू, ये सब लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। इधर सब लोग देखते हैं चिंकी को उतरते हुए और चिल्लाते हुए। इधर दादी खड़ी होती है सोफे पे से और जाने लगती है चिंकी के पास। इधर जो ईशानी वो भी जल्दी से सीढ़ियों से उतर रही थी और कहती है, चिंकी रुको तो, लिसन बेवकूफ रुक। इधर जो चिंकी है वो कहते हुए वो उतर रही थी, दादी दादी देखो ना, ईशानी ने फिर से खुशबू ने मेरी वाली को मारा है, देखो ना दादी। जो दादी होती वो जैसे ही ईशानी सीढ़ियों से उतरी थी अब देख रही थी दादी ईशानी की तरफ। इधर चिंकी कहती, देखो ना दादी, इन्होंने फिर से ईमा दीदी को बहुत मारा, मैं अभी अभी देख के आई हूँ उनको चेहरे पे पूरे वो 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 मार्क्स थे दादी, दादी देखो चल गया। तो जो ईशानी होती वो अपनी नाम में गर्दन हिला रही थी, छोटे बच्चों की तरफ अपने नाम में गर्दन हिला रही थी। दादी कहती है, ये क्या कह रही है, ये छोटी सी बच्ची क्या कह रही है ईशानी, फिर से तुमने ईवा पे हाथ उठाया, निकल जाओ यहाँ से ईशानी। खुशबू चलो ईवा के रूम में देखो जल्दी बेटा, इसने कुछ फिर से तो नहीं कर दिया। इधर ईशानी कहती, दादी ये ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सो रही है। दादी कहती, आयशा, खुशबू, नंदिनी चलो बेटा देख के आती हूँ इस लड़की ने फिर से उस बच्ची पे हाथ तो नहीं उठाया। ईशानी तुम अपने गुस्से से बाज क्यों नहीं आती हो। इधर जो ईशानी है वो क्या कहती बेचारी। इधर चिंकी कहती है, दादी आप देखो चल के ना, मेरी रीवा दीदी के चेहरे पे बहुत कुछ है और पता नहीं उनकी नेक पे भी बहुत कुछ था, देखो चल के ना दादी, दादी प्लीज चलो ना। तो जो बुआ जी थी वो भी मूसू पहलवान की तरह आ रही थी चलते हुए। इधर जो ईशानी है वो खुशबू की तरफ इशारा करती है कि रोक इनको। इधर खुशबू आती है दादी के पास और वो कान में कुछ खुसुर फुसुर करती है। जो दादी होती है वो देखती है पहले खुशबू की तरफ, फिर वो अच्छे से देखती है ईशानी की तरफ। पहले ईशानी की आंखें देखती हैं, फिर साइड इधर उधर देखती हैं, फिर जो खुशबू होती है वो दादी के शोल्डर पे टैप टैप करती है और कहती है, दादी यहाँ नहीं, ईशानी मैम की नेक पे देखो। इधर जो आयशा होती है वो भी ये बात सुन लेती है और उसकी भी नज़र जाती है ईशानी की नेक पे। इधर दादी, खुशबू सब लोग देखते हैं ईशानी की नेक पे, काफ़ी अच्छा मार्क था किसका, बहुत डार्क। इधर दादी थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, चिंकी बेटा तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक है, ईशानी तुम जाओ बेटा, मैं चिंकी को संभालती हूँ। इधर चिंकी कहती, दादी आप इन्हें कैसे जाने दे सकते, देखो ना मेरी हीमा दीदी को, देखो चल के ना प्लीज, वो दादी प्लीज। दादी चिंकी को पकड़ती हैं धीरे से, अपनी गोद में बिठाती हैं और कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, अभी ईवा दीदी सो रही हैं, तुमने शायद कुछ और देख लिया होगा। मम्मी जी ज़रा चिंकी को नाश्ता वास्ता करा दीजिए। चिंकी बेटा, आयशा और खुशबू चिंकी को ले जाओ, ब्रश व्रश करा दो, फिर ब्रेकफास्ट इसको करा दो। और ईशानी और ईवा का ब्रेकफास्ट सर्वेंट से कह के ऊपर वाले रूम में ही भिजवा देना। हम्म? और बता देना कि दोपहर
के बाद क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो तब तक नीचे आ जाएँ। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। जाओ। जो खुशबू होती है। और आयशा ये चिंकी को उठाते हैं और ले जाते हैं वॉशरूम की तरफ। इधर चिंकी जाने को तैयार नहीं थी। वो खुद को इन दोनों से खींच रही थी कि मुझे नहीं जाना। इधर आयशा थोड़ा झुकती है और कहती है, सब ठीक है चिंकी, सब ठीक है। ईवा दीदी तुम्हें बिल्कुल ठीक है। अब चलो जल्दी से ब्रश कर लो, चल के फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। चिंकी कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना, मैंने ईवा दीदी को बहुत पास से देखा था। उनके चीक्स पे वो काटने के निशान थे और मारने का ऐसा लगता बहुत मारा गया हो। प्लीज आयशा दीदी, ईशानी दीदी को हटाओ ना, मैं ईवा दीदी के पास से। बहुत मारती है वो, मेरे को पता है। खुशबू दीदी आपको पता है, उन्होंने ना मुझे वो दूसरे कमरे में लिटा दिया था शाम को। मैं अभी जस्ट ईवा दीदी के पास गई थी, उन्होंने मुझे उनसे बात भी नहीं करने दी। खुशबू कहती है, लिसन चिंकी, तुम्हें इन मामलों में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ईवा दीदी तुम्हारी सिर्फ दीदी नहीं है, वो किसी की वाइफ है। अब मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकती, तुम इतना ध्यान रखो। ईवा दीदी बिल्कुल ठीक है। तुम हरी तो अब ब्रश कर लो, चल कर चलो, जल्दी जल्दी चलो। इधर जो खुशबू और आयशा होता है, वो कैसे भी करके चिंकी को ले जाते हैं, उसे ब्रश कराते हैं। दूसरी तरफ जो ईशानी थी, वो अपने रूम की तरफ जाती तो है, बट वो दूसरी तरफ दूसरी वाली स्टेयर्स की तरफ से आती है। वो सीधे वॉशरूम में आती है, जहाँ चिंकी को ब्रश करा रहे थे ये लोग। इधर जो ईशानी है वो आती है वहाँ पे और खुशबू और आयशा को जाने को कह देती है। इधर जैसे ही चिंकी देखती है ईशानी को, और इधर जो जैसे ही खुशबू और आयशा उस बाथरूम से निकल गए थे, इधर चिंकी कहती है, आप लोग मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हो। अरे मुझे भी साथ ले चलो, इस जालिम इंसान के पास मुझे मत छोड़ो। आप लोगों ने पार्टी बदल ली, मुझे मम्मी के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। तो जो ईशानी है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और बैठती है, देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। चिंकी थोड़ा अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहती है, अरे मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तो ऐसे बता रही थी कि मुझे भी लेके चलो, अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था। मैं तुमसे कोई डरती वरती नहीं हूँ, वरना जो तुमने मेरी युवा दीदी के साथ किया है ना, फैमिली वाले मान नहीं रहे। बट अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया मेरी युवा दीदी के साथ। मैं जानती हूँ तुमने उन्हें शाम को बहुत मारा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तुम, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और बिल्कुल अपना फेस ले जाती है चिंकी के पास और कहती है, तो बचा लेना तुम अपनी युवा दीदी को, अगर हिम्मत है तो। वैसे जैसा आज तुमने युवा की हालत देखी ना, अब डेली होगा, डेली डेली तुम देखना। बहुत मज़ा आएगा। वैसे दो की होनी, बट दिमाग बहुत तेज चल रहा है। अगली बार किसी को बताया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चिंकी कहती है, ए मेरे सामने ज़्यादा बोलना मत, देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी वाली के पास कैसे जा रही हो। मैं शाम को सोऊंगी ही नहीं, और देखना मैं अब क्या करती हूँ। तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ भी। जो तुमने ये वाली को मारा है बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैंने भी तुम्हारे ईंट से ईंट ना बचा दी तो मेरा नाम भी चिंकी नहीं। हटो साइड से। हाँ ये बड़ी। और देखो जो तुमने मारा है ना उसे, मैं देख लूँगी तुम्हें अच्छे से। हटो। इतना भी हो जाओ। सीधी होती है वो
ईशानी के सामने से ही निकलने लगती है, बट ईशानी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, घरवाले की आधी साली हो तुम। मैं भी देखती हूँ तुम मेरी ईंट से ईंट कैसे बजाती हो। 2 फुट की हो नहीं और 7 फुट वाली के साथ पंगा भारी पड़ेगा। चिंकी चिंकी कहती है, मुझे ना हल्के लोगों से मजा भी नहीं आता है। मेरी बुआ जी को देखा है, तुमसे 4 गुना है। तो मैं जब बुआ जी को झेल सकती हूँ, तुम मेरे लिए कोई पहलवान की छड़ी औलाद नहीं हो। समझ रही हो? हटो साइड से, बहुत काम है मुझे। अब मुझे ईवा दीदी की रक्षा करनी होगी। समझ रही हो? हटो। इतना क्या, जो चिंकी होती है वो बहुत तेज भागती हुए जाती है सीधे सीढ़ियों से, और सीढ़ियों से सीधे ईवा के रूम की तरफ जाने लगती है। बट खुशबू वहीं पे खड़ी हुई थी रूम के बाहर। इधर वो चिंकी को जैसे ही आते हुए देखती है, वो चिंकी को झट से जाकर पकड़ लेती है और सीधे उठा के निकल जाती है वहां से। इधर चिंकी खुशबू की पीठ पे बस मारते रह जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो आती है रूम में, और वो सीधे जाती है बेड पे लेट जाती है जाकर, और वो ईवा को हग करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अब तो उठ जाओ। इतना भी टायर्ड नहीं हुई थी जो इतनी देर तक सोना है। गुड मॉर्निंग। इतना लगा वो ईवा के चीक्स को थोड़ा सा हिलाने लगती है। जो ईवा, उसकी आंखें खुल जाती हैं, इधर को देखती है ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी होती है 2 पल भी नहीं लगाती और उसकी फोरहेड पे किस कर देती है और कहती है, सो फाइनली आप उठ गई। वैसे गुड मॉर्निंग। ईवा कहती है, गुड मॉर्निंग। वैसे अ, कितना टाइम हुआ है? ईशानी कहती है, आई थिंक 8:30 तक हो गया होगा। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, दादी ने कहा है कि हम लोग सो सकते हैं, बाद में उठेंगे। बट तब तक आपको रेडी तो कर दूँ। ऐसी हालत में अच्छा नहीं लगता ना। और आपके मार्क्स, मुझे ना और भी करने का मन हो रहा है, बट आपकी हालत इतनी भी नहीं है कि आप और कुछ झेल पाए। तो आपको आज ऐसे छोड़ देते हैं। चलो आपको कपड़े पहना दें। मैं कहूँ, जो ईशानी होती है वो जल्दी से उठती है, कबर्ड की तरफ जाती है। तो जो ईवा है वो बस ईशानी को देख रही थी। इधर ईशानी कबर्ड से कपड़े निकालती है और धीरे से रख देती है वहीं पे। जाती है वॉशरूम में और थोड़ा सा पानी लेकर आती है बाउल में, और उसे टॉवल से क्लीन करती है ईवा को बहुत धीरे धीरे से। ईवा सिर्फ ईशानी को देखे जा रही थी। अंदर ईशानी बीच बीच में कहीं ईवा को किस करती, कहीं प्रेस करती, कहीं लिक करती। उसका ये सब चल रहा था। ईवा उसे दूर करने की कोशिश भी करती कि अब तो मत कीजिए, अब मेरे अंदर ना थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं है। ईशानी बस मुस्कुराती है और उसको क्लीन भी करती जाती। जो थोड़ा टाइम बाद है, ईशानी उसको पूरी तरह से कपड़े पहना देती है। तो ईशानी उसको अपनी गोद में उठाती है, उसे धीरे से सोफे पे लिटा देती है, जाके बेड शीट को चेंज करती है, आसपास से पूरा क्लीन करती है उसे। तो धीरे से सोफे पे से ईवा को उठाती है और उसे लिटा देती है आके बेड पे, और कहती है, आई नो तुम नहीं उठ सकती, बट मैं तो उठ सकती हूँ ना। मैं कि जो ईरानी होती है वो धीरे से उसी के पास लेट जाती है, उसे हक करती है, अपनी तरफ पुल करती है। बस ईवा कहती है, आप चाहिए ना, आप नीचे जाइए किसी को, वरना
क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में? ईशानी कहती है, सोच ले, जिसको जो कुछ सोचना है सोचने दो। मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़ के जाने का। मेरा मन तो कर रहा है कि पूरे वीक, पूरे मंथ, पूरे ईयर मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही लेटी रहूँ। नहीं कोई बिजनेस करना, नहीं खाना खाने जाना, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही लेटना है तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। ईवा कहती, आप जाइए वरना कोई गलत समझ लेगा। ईशानी कहती, ओ मेरी डरपोक वाइफ, कोई कुछ नहीं गलत समझ रहा। और वैसे भी सबको पता चल चुका है तुम्हारी वो सो कोल्ड सिस्टर की वजह से। ईवा कहती है, क्या किया चिंकी ने? ईशानी कहती, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही। अच्छा, ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी भी? ईवा कहती है, आपने उठने कहाँ दिया है अभी? ईशानी कहती, उठने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ और कुछ क्रीम वगैरह भी, ठीक है? तब तक तुम रेस्ट करो। इतना ही जो ईशानी होती है वो धीरे से बेड से उठती है और वो सीधे रूम से एक बार ईवा की तरफ देखती है, वो चली जाती है। वो इधर जो चिंकी थी उसको खुशबू और आयशा दोनों ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि चिंकी अब ज़्यादा देखती ऐसी हालत में ईवा को, तो उससे कहीं ना कहीं शक और कुछ बहुत ज़्यादा पता चल जाता, इसलिए आयशा और खुशबू ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था। इधर जो चिंकी होती वो कहती है, आप दोनों लोग ना बहुत गलत कर रहे हो, देखो जाने दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। खुशबू कहती है, अरे यार कितना तुम वो करती हो। चिंकी, चुपचाप बैठो। ईशानी मैम को पता चल गया ना तो पता है तुम्हारी क्या हालत करेंगी। चिंकी कहती है, तुम भूल रही हो खुशबू जी कि मैं क्या चीज़ हूँ। चिंकी नाम है मेरा, चिंकी। जाने दो वरना अच्छी बात नहीं होगी, जाने दो। खुशबू कहती है, तो देख लेते हैं आज आयशा मैम कि ये पिद्दी से मेरे क्या उखाड़ लेगी। चलो चिंकी, जो कुछ भी उखाड़ना उखाड़ लो, नहीं जाने दे रही। आयशा कहती है, चुप बैठ जाओ खुशबू। बेटा चिंकी ऐसी बात नहीं है, तुम, मैं इसलिए नहीं जाने दे रही, अभी तुम्हारी युवा दीदी सो रही है और शायद मच्छर वच्छर ने काट गए हो, इसलिए वो तुम्हें लगा। तब तक तुम आराम करो, अभी मैं ब्रेकफास्ट ही मंगा दे रही हूँ। और पता है आज बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, युवा दीदी बिल्कुल ठीक है, ठीक है? और इस रूम से बाहर नहीं निकलना, खासकर युवा दीदी के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। चिंकी कहती है, देखो आयशा जी, आप बहुत सीधे इंसान हो और मैं ना सीधे इंसानों से ज़्यादा से बदतमीजी से बात नहीं करती, बट ये खुशबू से और उनके बॉस से शानी जी बहुत तीखे लोग हैं। सो आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा तो समझिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आयशा कहती है, खुशबू अब तुम ही संभालो, मैं नहीं संभाल सकती इसे। खुशबू कहती है, आयशा मैम मैंने कहा था ना ये डेढ़ बूटियाँ ऐसे नहीं मानेगी। चुप रहो चिंकी, और तुम जाके दिखाओ, चलो जाके दिखाओ तुम। चिंकी कहती, ए चैलेंज नहीं करना मुझे, आप भी रुको मैं चाहती हूँ। लेकिन चिंकी होती वो जाने लगती, बट खुशबू उसका गहन हाथ पकड़ लेती है और बिठा देती है वहीं पे। इधर वही रूम में खाना आ जाता है चिंकी के लिए, इधर खुशबू उसे जबरदस्ती खिला रही थी। आयशा कहती है, तो मैं चलती हूँ खुशबू, ज़रा सा काम है मुझे। तुम इसका ध्यान रखना, मैं देख लूँ सारी वेलकम की तैयारी हो गई है ना या नहीं। खुशबू कहती है, यस मैम आप देख लीजिए, तब तक मैं इसको पकड़ के बैठती हूँ। जो आयशा होती है वो चली जाती है, तो खुशबू चिंकी को पकड़े होती है, उसको खाना खिला रही थी। जो आयशा होती है वो सारी डेकोरेशन की चीज़ें, वेलकम की तैयारियाँ सब देखने में बिजी थी। दूसरी तरफ ईशानी, वो भी आती है थोड़ी देर बाद, सब क्रीम वगैरह लेकर रीवा के लिए, मेडिसिन वगैरह
सीधे रूम का दरवाज़ा खोलती है और आती है अंदर, लॉक करती है। उधर ईशानी कहती है, तुमने ब्रेकफास्ट किया? कोई आया था देने? ईवा कहती है, नहीं, नहीं आया अभी तक। और आता तो मुझे ऐसी हालत में देख लेता तो? ईशानी कहती है, यू आर राइट। चलो पहले कुछ खाने के लिए लाते हैं तुम्हारे लिए। इतना कुछ ईशानी वो जल्दी से किचन में जाती है और वो अपने लिए बनाया हुआ सैलेड ले आती है। बिल्कुल घास फूस था उसमें। जो ईशानी होती है वो आकर बैठती है ईवा के पास, उसे धीरे से उठाती है, बेड की टेक में लगाती है और कहती है, ये लो। ईवा कहती है, मुझे ये नहीं खाना। इसमें क्या है? ये कैबेज, ये शिमला मिर्च, ग्रीन चिली, और ये क्या है? ऑलिव्स। ये नहीं खाना मुझे। स्वीट कॉर्न। ये पिज़्ज़ा, अच्छा इससे अच्छा तो पिज़्ज़ा बना के ले आती है। ईशानी कहती है, ये हेल्दी है और आपको ना यही खाना पड़ेगा अभी। ईवा कहती है, मुझे नहीं खाना, प्लीज़, ये नहीं। ईशानी कहती है, तुम्हें यही खाना होगा और ये मेरा ऑर्डर है। ईवा कहती है, पत्नी हूँ आपकी, कोई असिस्टेंट नहीं। ईशानी कहती है, कुछ भी हो, तुम्हें यही खाना होगा। मैं क्या कर जो ईशानी होती है ईवा के पास जाती है और जानबूझकर उसके मुंह को पकड़ती है और जबरदस्ती उसे खिला देती है और कहती है, दैट्स माई गर्ल, तुम्हें मेरी मर्जी के हिसाब से चलना होगा, पत्नी हो तुम मेरी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। बहुत लंबा रिकॉर्ड कर लिया मैंने। ओके, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी। मैं अच्छे से देख लूँगी तुम लोगों को एक एक करके। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाना अच्छे से।